हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ जनवरी 2026 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम आपका अब 4 महीने दूर है। और आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा ही होगा कि जो भी सितंबर 2025 का अकाउंटेंसी का पेपर आया, और सितंबर के बच्चों में तो हड़कंप रहा ही रहा, लेकिन साथ ही साथ आपके मन में भी हलचल आई कि सर ये कैसा पेपर था और ये है वो है। आपने सबने देखा ही होगा कि पेपर किस तरह का था या क्या चीज़ें हुई। आपके जो मित्रगण हैं जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया उनके क्या हाल हैं, क्या कहना है, सारी बातें आपने सुनी होगी, राइट। लेकिन मैं कुछ चीज़ों को, कुछ बिंदुओं को जोड़कर आपके सामने ये एक वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे जो लग रहा है एक ऑनेस्ट ओपिनियन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि वो गलतियाँ जो पुराने बच्चे शायद कर रहे थे वो आप ना करो, क्योंकि आपके पास अभी भी टाइम है। देखो बच्चों, शुरू से सारी कड़ियाँ अगर जोड़ता हुआ चलूँ, सबसे पहले अगर आपको याद हो, ICAI ने ऑफिशियली करा था कि हम जो एंट्री लेवल होता है सीए का उसको थोड़ा सा टफ बनाएंगे। ये कहा गया था। रीज़न ये था कि एंट्री नहीं तो क्या होता है कि अगर टफ़ ना बनाए तो फिर इंटर में बच्चा वो क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, वो इंटर क्लियर नहीं कर पाता या फाइनल क्लियर नहीं कर पाता। तो पहले मॉडल ये था कि एंट्री आसान कर रखी थी। एक ज़माने में तो CPT में 40% पास परसेंटेज होता था, तो एंट्री आसान हो जाती थी, बहुत सारे बच्चे एंटर कर गए फाउंडेशन में, पर वो आगे स्टक हो जाते थे। तो ICAI को लगा कि ठीक है, अब एंट्री हम टफ़ रखते हैं, सो दैट जो बच्चा है या तो एंट्री में ही ना आ पाए और जो एंटर करे तो एटलीस्ट आगे फिर वो क्लियर कर ले। तो ये बात उन्होंने अपने ऑफिशियली बहुत पहले कह रखी थी, जो आप मान के चलो 2-2.5 साल पहले का जब सिलेबस चेंज हुआ उसके आसपास ये एंट्री लेवल को टफ़ करने की बात एक कही गई। फिर इसी तरह चेंज हुआ कि 3 बार एग्ज़ाम करे गए फाउंडेशन के, इंटर के। तो अगर मैं 3 बार की बात करूं, पहले साल में 2 बार एग्ज़ाम होते थे तो बच्चे को टाइम मिलता था पढ़ने का कि ठीक है हम 6 महीने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और फिर एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ICAI को भी लगा कि अगर 2 बार साल में एग्ज़ाम होंगे और बच्चा अगर पास नहीं कर पाया तो उसको पूरा 6 महीने रुकना पड़ेगा, तो उसका टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है। तो ICAI को कहीं ना कहीं पता था कि देखो हम एंट्री लेवल टफ़ कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे रिज़ल्ट्स ख़राब रहेंगे, कम बच्चे पास होंगे, ज़्यादा बच्चे फ़ेल होंगे। तो अगर ज़्यादा बच्चे फ़ेल हो रहे हैं तो उनको रीअपीयर करने के लिए हम थोड़ा सा टाइम कम दें, सो दैट उनको बार बार 6-6 महीने का वेट ना करना पड़े। तो ये एक स्टेटमेंट, ये एक चेंज उन्होंने करा। तो आप देख ही रहे हो कि अब आपके एग्ज़ाम साल में 3 बार होते हैं। वो इसीलिए होते हैं ताकि अगर आपका एग्ज़ाम एक बार में क्लियर ना भी हो तो आपको लंबा वेट ना करना पड़े, 3 महीने बाद आप दोबारा से रीअपीयर कर सकते हो। फिर पास परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, पास परसेंटेज आप देख ही रहे हो लगातार कम हो रही है। पिछले 4 या 5 अटैम्प्ट भी अगर मैं पकड़ लूं तो 20% ऑन एन एवरेज है, मतलब 20 तो मैं हायर बता रहा हूँ, 20 से ज़्यादा परसेंटेज तो जा नहीं पा रही। और पिछला रिजल्ट और उससे पिछला आप रिजल्ट देखो तो 15-17% बच्चे ही पास कर रही है इंस्टीट्यूट। तो पास परसेंटेज भी देखो उन्होंने अपना कम करना शुरू कर ही दिया है। और रीज़न वही सेम कि भाई पास परसेंटेज कम होगा तो सेलेक्टेड बच्चे ही आगे जाएंगे या एटलीस्ट वो अटैम्प्ट क्लियर कर पाएंगे, राइट। पेपर पैटर्न को मैंने ऑब्जर्व करा पिछले 3 और 4 अटैम्प्ट्स के अंदर। तो पेपर पैटर्न क्या हो रहा है, हर बार कुछ ना कुछ बच्चों की सो कॉल्ड एक्सपेक्टेशन पर एक शॉकर मोमेंट आता है, कहीं ना कहीं शॉक लगता है। अब ऐसा नहीं है कि वो शॉक जो लग रहा है कि भाई कोई आउट ऑफ द कोर्स क्वेश्चन दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे होते तो इन द कोर्स हैं, कोर्स में से ही होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बच्चा जो है वो जो एक्सपेक्टेशन कर रहा होता है कि हाँ ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो एग्ज़ाम में वो वाली चीज़ों की बजाय कुछ और आ जाता है। तो पेपर पैटर्न में बस ये है कि शॉकर एलिमेंट्स जो हैं, शॉक एलिमेंट्स बढ़ा दिए हैं आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो वो भी एक चीज़ मतलब कहीं ना कहीं तो है जिससे मुंह हम नहीं छुपा सकते। फिर सिलेबस की अगर बात करूं तो वो भी कुछ टाइम पहले चेंज हुआ था। अगर फाउंडेशन लेवल की बात करूं तो सिलेबस चेंज हुआ, सिलेबस को भी थोड़ा सा और कॉम्पिटिटिव बनाया गया, थोड़ा सा और बड़ा बनाया गया। और एग्जिस्टिंग चैप्टर्स के अंदर भी टॉपिक्स जो हैं, जो पहले नहीं पूछे जाते थे या जो पहले बहुत ही ना के बराबर थे, उन पर क्वेश्चन भी आने शुरू हो गए और उनकी डेप्थ भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा दी। तो मतलब सिलेबस जो है एग्जॉस्टिव हो गया। तो अगर मैं इन सारी बिंदुओं को मिलाकर एक निष्कर्ष पर पहुंचूं कि अल्टीमेटली पॉइंट ये है आपके लिए कि जो फाउंडेशन लेवल है अब उसमें आपको अपनी अप्रोच चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अलार्मिंग स्टेज पर हम खड़े हैं,
क्योंकि ICAI तो देखो अब ऐसे ही रहने वाला है। हम सोचे कि चलो अभी 15-20% पासिंग परसेंटेज है, अब एकदम से 40% हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है, क्योंकि जब ये चेंजेस हो रहे हैं या हो चुके हैं तो ऑब्वियसली ICAI इस प्लान में रहेगा कि इसको कम से कम 5 से 10 सालों तक, 8 सालों तक रखा जाए। तो एंट्री लेवल टफ करना, 3 बार एग्ज़ाम्स होना, सिलेबस को एग्जॉस्टिव बनाए रखना, ये मेरे ख्याल से अगले 5 से 8 साल तो रहने वाला है, ये इतनी जल्दी चेंज नहीं होने वाला। और बार बार पेपर में शॉकर एलिमेंट्स डालने का पर्पज़ ही यही है कि बच्चा जो रिलेक्टेंट हो गया था, जो कॉम्प्लिसेंट हो गया था, जिसको लगता था ठीक है यार लिमिटेड चैप्टर्स हैं, ये लिमिटेड टॉपिक्स हैं, मैं खाली इतना पढ़ लूँगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पढ़ के गए, वो नहीं पढ़ के गए और मैं कर लूँगा, वो चीज़ अब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। तो मतलब मैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना तो आपकी चॉइस है। वो ये कि अब इम्पॉर्टेंट के पीछे बिल्कुल भागना बंद कर दो। ये बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट संदेश है ICAI की तरफ से भी, और मेरा भी बिल्कुल आप कह सकते हो सभी ने निवेदन है सभी छात्र छात्राओं से, इम्पॉर्टेंट अब सब कुछ है। तो आप कभी भी इस चक्कर में मत पड़ना कि मैं अब इम्पॉर्टेंट पढ़ के जाऊँगा किसी भी सब्जेक्ट में। सिंपल एक रूल बना लो कि भाई अगर ये मेरा सिलेबस है 0 से लेकर 100 तक, मुझे 0 से लेकर 100 तक मतलब सब कुछ करना है, बात ख़त्म। अब अगर मैं कुछ भी छोड़ रहा हूँ, चाहे मैंने इतना सा भी कुछ छोड़ा, एक ऐसा टॉपिक छोड़ा जो पिछले 20 साल में कभी भी नहीं आया है ना, और जिसको सारे टीचर्स कह रहे हैं इंक्लूडिंग मी कि भाई ये तो बेकार है, नहीं आएगा, तब भी रिस्क है कि अगर आ गया तब भी रिस्क है, और 10 नंबर का आ गया तो भी ये भी रिस्क है। तो आपको बस अब ये कसम खा लेनी है कि छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, और जैसे ही आपने कुछ भी टॉपिक छोड़ा या उसकी डेप्थ को छोड़ा, कई बार ऊपर ऊपर से देख लिया, अब पिछले पेपर में भी जो बच्चे GST ऊपर ऊपर से देख गए, ठीक है GST क्या है, कौन सा GST हमसे पूछ रहे हैं, तो कर लो फिर ऊपर ऊपर से, फिर निकल जाएगा क्वेश्चन। तो पॉइंट वही है कि आपने डेप्थ अगर छोड़ी, कॉन्सेप्ट अगर छोड़ा या टॉपिक अगर छोड़ा, तो मुझे लगता है कि फिर आपकी पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाएगी। पहले ऐसा नहीं था। तो अब आपको इसी बात का ध्यान रखना है, खासकर जनवरी अटेम्प्ट के बच्चों को, या जो भी उसके बाद मई हो, सितंबर हो, जो भी अटेम्प्ट के मतलब फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं हमारे देश के, जो ये वीडियोस देख रहे हैं, आपको अब सिलेबस को सीरियसली लेना है, पढ़ाई को सिंसियरली लेना है, पढ़ना सब कुछ है, डेप्थ में पढ़ना है कॉन्सेप्चुअली, क्योंकि पेपर में पूछेगा तो कोर्स का ही, पूछेगा तो सिलेबस में से ही, और पूछेगा वो क्वेश्चन भी जो शायद आपने पहले कभी देखे ही ना हो, न्यू हो, पर हाँ कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन अगर आपको आता है तो आप कर पाओगे। तो पॉइंट वही है जो पहले भी होता था कि CA इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप कोर स्टडी करो, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करो, डेप्थ में समझ के स्टडी करो। ऊपर ऊपर से करोगे, इंपॉर्टेंट करोगे तो खतरा रहेगा ही, फिर उसके बाद आप चाहे कुछ भी एक्शन ले सकते हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये वीडियो स्पेशली इसीलिए बनाने के लिए बनाई कि अलार्मिंग स्टेज है। तो जनवरी के बच्चों से खासकर यही निवेदन है कि अगर आप तैयारी कर रहे थे अभी तक ऊपर से, तो वो गलती मत करो। आपके पास अभी भी एम्पल ऑफ टाइम है, पूरा अक्टूबर बचा हुआ है, अभी नवंबर बचा हुआ है, दिसंबर बचा हुआ है, 10 दिन सितंबर के भी जोड़ लो, 100 दिन पूरे बचे हुए हैं। 100 दिन इज़ मोर देन सफिशिएंट कि जिसमें आप अच्छे से डेप्थ में गहराई से पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन बस हाँ, ठान के करनी पड़ेगी कि यस करना है, डेली मुझे जितना टारगेट है जो मैं सोच रहा हूँ वो कंप्लीट करना है, तो है, तभी आप आगे सक्सेसफुल हो पाओगे आसानी से। तो इसी नोट पे वीडियो को एंड करता हूँ। बाकी आपके जो भी कमेंट्स हैं, मन में विचार हैं, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। और स्पेशली अगर आप जनवरी या मई में एग्ज़ाम देने वाले हो अगली बार, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी ज़रूर कर देना, ताकि वो भी अलर्ट रहे कि गलतियाँ नहीं करनी जो शायद वो करने का सोच रहे थे। तो मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।